नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ अब चुनावी आंकड़ों में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और 29 राज्यों का सर्वे के हिसाब से लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि बिहार में भी काफी हलचल हुई है और जो भविष्यवाणी यहाँ पर प्रशांत किशोर ने की है, उस भविष्यवाणी के हिसाब से इस बार बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बंगाल हो या फिर अन्य राज्य, हर एक राज्य को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि बंगाल में यहाँ पर टीएमसी अकेली चुनावी मैदान में उतर गई है। तो 2024 में मोदी या महागठबंधन, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं और बीजेपी की जो नई रणनीति सामने आई है उस हिसाब से 2024 में 400 पार या फिर काफी हलचल है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और 4 जून 400 पार हो पाएगा आंकड़ा या फिर कहीं ना कहीं खेला होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, ओबीसी वोट बैंक ही निर्णायक है और ओबीसी वोट बैंक के दम पर ही लोकसभा चुनाव जीता जाता है। इसके आंकड़े आपको दिखाते। देखिए, 1999 में 25% कांग्रेस के साथ ओबीसी वोट बैंक थे, तो बीजेपी के साथ 19 थे, तो कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई। 2009 में 24% कांग्रेस के साथ, तो 22% बीजेपी के साथ, तो कांग्रेस ने यहाँ सरकार बना ली थी। 2014 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की, तो ओबीसी वोट बैंक के दम पर ही उन्होंने यहाँ पर वापसी की। 15% कांग्रेस के साथ वोट बैंक रहा, 34% बीजेपी के साथ रहा और 2019 में भी मोदी सरकार यहाँ पर वापसी करी, तो 15% कांग्रेस के साथ, 44% तक आंकड़ा ओबीसी पहुंच गया। इस कारण से राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर और ओबीसी को यहाँ पर अन्य पदों को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए। इसके हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर चुके हैं, तो कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा। और बीजेपी ने अपने अब तक 5 लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की, उस हिसाब से कितना परिवर्तन यहाँ देखने को मिल सकता है। क्या 2024 में यहाँ पर 303 सीटों से आगे जाएगी बीजेपी, या पर 133 सीटों पर हारी थी, वो भी काफी महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती, उनका भी गणित आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में कहां किसकी टक्कर हो सकती है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सीधी टक्कर, 156 सीटें हैं। बीजेपी से क्षेत्रीय पार्टी 160 सीटें, क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन बना है, जहां 102 सीटों पर टक्कर हो सकती है। तो क्या कुछ आंकड़ा है। कई बड़ी उपलब्धियां भी यहाँ पर चुनाव से पहले रही हैं, तो कितना फायदा उन उपलब्धि, उन योजनाओं का मोदी सरकार को मिल सकता है। स्वच्छ भारत हो, पीएम जन धन योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये काफी चर्चित यहाँ पर योजनाएं रही हैं। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, इस तरह से बीजेपी ने भी काफी परिवर्तन यहाँ पर किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े बदलाव भी किए हैं और इस हिसाब से कितना बदलाव देखने को मिल सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर सवाल है कि जातीय जनगणना मुद्दा बनने से विपक्ष को कितना फायदा होगा। हाँ कहने वाले यहाँ 37% है, नहीं कहने वाले 46, पता नहीं ऐसे 17% आते हैं। चुनाव तक विपक्षी एकजुटता क्या इंडिया गठबंधन बरकरार रख पाएगा, क्योंकि कई बड़े दल अलग हो चुके हैं, वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इस पर 37% लोग हाँ कहते हैं, नहीं कहने वाले 50% लोग हैं और ऐसा भी देखने को मिला। कई बड़े दल यहाँ पर अलग हो चुके हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार भी अब इंडिया गठबंधन से अलग हुई है, आरएलडी यूपी से अलग हो चुकी है। इसके अलावा अन्य यहाँ पर जो है कई बड़ी पार्टियां यहाँ पर दक्षिण से भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। तो तेलंगाना का ओपिनियन पोल 17 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हाल ही में सरकार बनाई है, तो बीजेपी को यहाँ 21% वोट शेयर मिल रहा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 38%, बीआरएस को नुकसान दिखाई दे रहा है 33% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा सकता है। उस लिहाज से बीजेपी को यहाँ 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई कांग्रेस को इस बार बम्पर जीत के बाद या लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिल रहा है। 9 से 11 सीटें कांग्रेस के लिए, बीआरएस को 3 से 5 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्नाटक का जो ओपिनियन पोल, इसमें 28 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को करीब 43 सीटें, सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन वोट शेयर के मामले में आगे बीजेपी है, उसका फायदा उनको सीटों में भी दिखाई दे रहा है। 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती, कांग्रेस को 4 से 6 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की अगर बात की जाए तो करीब 55% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, कांग्रेस को 37% यानी कि पक्ष में 8%, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। 9 से 11 सीट तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में निकाल सकती है और 0 से 2 सीट पर जहां पर जो है
कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा छत्तीसगढ़ में भारी नजर आ रहा है। राजस्थान को लेकर भी अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उनका वोट शेयर या लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर भी बढ़ता नजर आया है। 57% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए 34 सीट यानी कि पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 23 से 25 सीट तक भारतीय जनता पार्टी यानी सभी सीटों तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पहुंच सकती है। कांग्रेस 0 से 2 सीटों पर ही यहाँ पर जो है जीत हासिल करने में सफल हो सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब ईडी की गिरफ्त में है और ऐसे में कितना नुकसान अरविंद केजरीवाल को पंजाब और दिल्ली में हो सकता है, इसकी भी आंकड़े आपको दिखा दे। देखिए 16% वोट शेयर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस को 27%, आम आदमी पार्टी को 25, सर्वमान्य अकाली दल के लिए 14 यानी कि पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी 0 से 2 सीट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो 5 से 7 सीट पर कांग्रेस और 4 से 6 सीट पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर अकाली दल को 0 से 2 सीट की संभावना है। सीधे तौर पर सभी सीटों पर यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस में जो गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से अंदरूनी गठबंधन है, तो उसका फायदा उनको मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर नुकसान आम आदमी पार्टी को देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की तो बात कीजिए तो महाराष्ट्र में 37% वोट शेयर एनडीए के लिए, महागठबंधन का पलड़ा वोट शेयर में भारी नजर आ रहा है, 41% और यानी के पक्ष में 22% जा रहा है। उस लिहाज से अगर बात की जाए एनडीए को 19 से 21 सीटें महाराष्ट्र के अंदर नुकसान दिखाई दे रहा है, महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 और यानी के पक्ष में 0 से 2 सीटों का यहाँ पर अनुमान। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, काफी हलचल बिहार में देखने को मिली है। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आ चुके हैं और इस कारण से एनडीए का पलड़ा करीब 30 सीटों से पार जा सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और महागठबंधन को करीब यहाँ पर 8 से 10 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है और यानी के पक्ष 0 से 2 सीट का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। जबकि उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल में 7375 सीटों पर एनडीए, जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4 से 6 सीट और बीएसपी को 0 से 2 सीट का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए, अगर रीजन वाई आंकड़े आपको दिखाएं तो यहाँ पर पश्चिम भारत रीजन से 78 सीटें आती हैं और यहाँ पर एनडीए को 45 से 55 सीट और इंडिया गठबंधन को 25 से 35 और यानी के पक्ष में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। यानी पश्चिमी भारत रीजन पर एनडीए में यहाँ पर पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। उत्तर भारत रीजन से करीब 180 सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को करीब 20 से 30 सीट और यानी के पक्ष में 0 से 5 सीट, यानी उत्तर भारत रीजन पर एक तरफा जीत एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। जबकि दक्षिण रीजन की अगर बात की जाए तो करीब 132 सीटें हैं, यहाँ पर 20 से 30 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 70 से 80 सीट है और यानी के पक्ष में 25 से 35 सीट है। दक्षिण भारत पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर एनडीए को 80 से 90 सीटें और इंडिया गठबंधन को 50 से 60 और यानी के पक्ष में 10 से 20 सीट मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो पूर्वी भारत रीजन पर भी यहाँ पर कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जो 4 रीजन के हिसाब से 2 रीजन पर कांटे की टक्कर है, 2 रीजन पर यहाँ पर जो है सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। उस लिहाज से यहाँ पर 543 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस लिहाज से एनडीए 295 से लेकर 335 सीटें पार कर सकता है और इंडिया गठबंधन 165 से लेकर 205 सीट यानी के पक्ष में 35 से 65 सीट का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। सीधे तौर पर बात की जाए तो एक बार फिर से मोदी सरकार यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है, यानी सीधे तौर पर 272 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। उस लिहाज से एनडीए जो है करीब 350 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, कई बड़े दल यहाँ पर खलबली देखने को मिली है। उस लिहाज अब किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। और आपको क्या लगता है 2024 में क्या खिलेगा कमल या फिर कांग्रेस गठबंधन की वापसी हो सकती है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।